वेडुपाको बारमासा नरणी कपपाकु चेटा मेरी चैला। अगर ऐसा होता कि आपकी सारी लड़कियां होती तब क्या होता? हिस्से का रखवाला जरूर होना चाहिए। तो दादी का था 10 और मेरे पापा मम्मी पे है लगभग 7 साल का फर्क, तो मेरा कम से कम 4 होना चाहिए है। हाँ कर। ठीक है, फिर ढूंढनी पड़ेगी कोई 4 साल छोटी लड़की। ऊपर कैमरा है तो वहीं पे देखना आप। तो मैंने काफी दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बोला था कि मैं दादी का Q&A व्लॉग बनाऊंगा। उसमें मैंने कहा था कि आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिख के डालो और फिर मैं दादी से क्वेश्चन पूछूंगा। बट उसके बाद दादी को गाँव जाना पड़ा, फिर वो Q&A व्लॉग बन नहीं पाया। अब दादी एक हफ्ते पहले ही वापस आई थी, तो फिर मैंने बोला थोड़ा टाइम लेके फिर बनाता हूँ। तो आज फाइनली मैं बैठा हूँ दादी के साथ। ये मेरी कॉलोनी का ग्राउंड है, वहाँ पे बेंच थी, मैंने सोचा चलो इसका कुछ यूज करता हूँ मैं। अब सबसे पहली बात तो ये है दादी, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे ज्यादा लंबा आंसर मत देना, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुशील सवाल। तो अब करते हैं हम दादी का Q&A व्लॉग स्टार्ट। तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा टोटल 165 क्वेश्चंस आए थे, उसमें से काफी सारे क्वेश्चन सिमिलर थे। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया तो प्लीज आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो दादी सबसे पहले तो आप ये बताओ आपका पूरा नाम क्या है? सुमति देवी। और आपकी एज क्या है? 83। दादी की एज वाला सवाल कम से कम 12-13 लोगों ने पूछा है। मीनाक्षी जदली, सोनी बेस्ट, पवन बोरा, संगीता रावत, देवेश, सुजाता, इन सब लोगों ने दादी से एज का सवाल पूछा था। तीसरा क्वेश्चन है मयंक नेगी का, दादी चिकन ज्यादा अच्छा मानती हैं या मीट? पर बहुत पहले खाते थे, अब नहीं खाते। हाँ, तो पहले क्या पसंद करते थे? मीट ही करते थे, ज्यादा मीट ही होता था वहाँ। बकरा मतलब है? हाँ बकरा। ये CPG किड्स करे कुछ नाम है, इन्होंने पूछा है दादी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था मेरा लंगूर पट्टी गुइन गाँव में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी नेगी का, कौन सी पहाड़ी डिश बनानी आपको अच्छी लगती है या पहले अच्छी लगती थी? अब तो कुछ नहीं लगता, पहले तो सब कुछ अच्छा ही लगता था, बनाते थे गांव में। नहीं वो तो ठीक है, बट जब पहले बनाते थे तब क्या अच्छा लगता था? बड़ी की लगती थी, गैत की बड़ी, गैत का फाणू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सुजाता आर्य जी का है कि आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? जैसे होते हैं वैसे हुई, पसंद का नहीं हुआ। अच्छा, मतलब कोई पसंद था? नहीं पसंद नहीं था ना, मतलब अब पहले तो वैसे होते थे, जहाँ दे दिया वहीं देखना दुखना कुछ नहीं होता था। मतलब अब तो ऐसा होता है, चलो अगर अरेंज भी हो रही है, पहले देखने जाते हैं फिर कुछ महीने बाद सगाई होती है। पहले कुछ नहीं, वो आसाम थे, मैं नानी के गांव में थे, मेरे माँ बापों के घर में सगाई हो गई। उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैंने वो नहीं देखे, कोई भी नहीं। अगला सवाल है पूजा शर्मा जी का, जो हमारी जनरेशन है उसमें ऐसी कोई चीज जो आपको पसंद ना आती हो, कोई हमारे ऐसा काम है जो आपको लगता हो यार पहले अच्छा था अब नहीं अच्छा नहीं है? पहले ही अच्छा था, अब कुछ हमारी समझ में नहीं आती, अब कुछ हम कर भी नहीं सकते। आजकल की चीज सारी पसंद नहीं है? नहीं है, अब आँख भी नहीं दिखता। अरे तो आँख तो इसलिए नहीं दिखता ना क्योंकि बुढ़ापा आ गया। टीवी पसंद है आपको? टीवी पसंद थी, अब क्या है दिखाई नहीं देता। मोबाइल? मोबाइल जानती नहीं हो ना, मोबाइल बहुत कम। अब अगला क्वेश्चन है राकेश शर्मा जी का, वो पूछते हैं कि आप पे कितने नाती नतना हैं? मेरे 5 नाती हैं, 1 पोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका रावत का, वो पूछती हैं आपसे कि आपकी शादी कैसे हुई, दादाजी की जॉब क्या थी और आप लोग कितने भाई बहन थे? हम 7 भाई बहन थे, 3 बहन थी, 4 भाई थे, उनमें से मैं ही रह गई, सब गए। अच्छी बात तो है, सबसे बच रहा क्या अभी? दुखी हो ना, अपने शरीर से दुखी हो। ये भी तो देखो ना कि और कितने लोग तो चल भी नहीं पाते हैं, आप कम से कम चल तो रहे हो। जैसे मेरा मन होता था वैसे नहीं हूँ अब। इतने सारे चीज तो कर रहे हो आप। और वो दादाजी की जॉब क्या थी? बंगाल इंजीनियर में लेस्नाइक थे, मतलब हवलदार से छोटे। अच्छा, ये दूसरा सवाल है अंजलि रावत का, बचपन में कैसी मस्ती करते थे आप? खेलते थे, कूदते थे, पत्थर की वो होते गोल गोल, उनको खेलते थे। बट्टी 5-6 सहेली थी हम, छोटी छोटी, अभी भी हैं। अभी मैं गांव में गई, बैंक में गई तो सच्ची सहेली खास वो मिली, खूब रोती रही, बोला। आप रोने में क्यों लगे हो? दादी वैसे तो रोती नहीं, आज पता नहीं वीडियो बनाते हुए क्यों रो रही। अच्छा, पापा की बात बताओ, चलो बचपन में पापा कैसे थे? बचपन में मेरा लड़का बहुत सीधा था, उसने कभी तंग नहीं करा। अब कर रहे हैं? नहीं, अलग कमरे में लेटा रहता था मामा जी के, ऐसे ध्यान नहीं करता था मम्मी दूध पिलाएगी या कुछ करेगी। कितने साल के थे इस टाइम जो आप बता रहे हो आप? 1.5। अच्छा, मतलब बचपन में भी कभी तंग नहीं किया? ना, नहीं करा उसने, कभी तंग नहीं करा, अभी भी खूब सेवा करता है। आपके सारे लड़कों में सबसे अच्छा पढ़ाई में कौन था? करीबन सबका ठीक ही था। इसने श्रीनगर डिप्लोमे करा, वहाँ भी जहाँ जो मकान मालिक किराए में रहता था ना, मकान मालिकों का, उन्होंने भी इसको
अच्छा माना, इसकी बड़ाई करी, ये अच्छा लड़का है। कोई दारू दारू पीते थे पापा? नहीं, कभी भी नहीं। पर पापा के दोस्त तो बोलते हैं कि पीते थे। कहीं पीते हैं, पीते तो अभी भी पीते। भोली माँ। हाँ? क्या पता ये हुआ होगा जब शादी हुई होगी तब छोड़ दी होगी। हमको तो महसूस नहीं हुआ, अब क्या पता भाई, मैंने देखा नहीं। चलो अब थोड़ा मूड लाइट किया है क्योंकि दादी ने थोड़ा मूड इमोशनल बना दिया था। वापस Q&A में आते हैं। अब दूसरा सवाल है नवीन नेगी का, दादाजी को शादी से पहले मिले थे या डायरेक्ट शादी होने के बाद देखा? बाय द वे यू आर लकी ब्रो, आपकी दादी बहुत प्यारी है। थैंक यू भाई। इसका आंसर तो दादी ने दे ही दिया है कि शादी से पहले बिल्कुल नहीं मिले थे, डायरेक्ट शादी हुई थी। एंगेजमेंट और शादी के बीच में कितना गैप था? 4-5 महीने का। तो उसमें बात होती थी? नहीं, फोन कहाँ थे पहले? अरे चिट्ठी। चिट्ठी भी नहीं दे, कुछ नहीं। अब अगला क्वेश्चन है संजय नथानी का। वो बोलते हैं कभी दादी ने ऐसा नहीं बोला कि बुबा तू नौकरी नहीं करनु छे? बोला, मैंने कल भी बोला कि इससे तो ज्यादा तो नौकरी करता। परसों ही बोला है। तेरी मम्मी डांटती नहीं तो बाहर रहता, अब डांटती है तो मुझे खराब लगता है। मैं दादी का बोलने का मतलब ये है कि घर पे रहता हूँ तो मम्मी पापा होते ही हैं, घर पे तो डांट पड़ती रहती है, लेट उठते हैं तो फिर गुस्सा आता है घर वालों को, फिर वो सुनाते हैं। तो दादी बोल रही है ये सुनने से तो अच्छा तू नौकरी कर लेता बाहर, बढ़िया करके, अलग तो रहता, कम से कम माँ बाप के साथ रहने का भी मजा अलग है। अब दूसरा क्वेश्चन है पहाड़ी जोन का। ये पूछते हैं कि बचपन में जब मेरे को मम्मी मारती थी तो आप बचाने आते थे क्या? हाँ, आती थी। फिर तेरी माँ फिर मेरे पे भी गुस्सा होती थी। अभी अगला क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है, अनीता जखवाल जी का। दादी जी सुयश की कौन सी आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है? सोने की याद, सोने की। सोया रहता है तो उठता नहीं है। मैं भी बोलती थी बेटा उठ जा, तेरी मम्मी गुस्सा हो रही, लेटा रहता था और भी लपेटा मारता था। तो अब दूसरा क्वेश्चन है हृदय मित्तल का। दादी जी कोई यादगार पल जिसको सोच के आप बहुत खुश होते होंगे? दादा सीधे थे। ये यादगार पल है, दादा सीधे थे तो? पैसे वो 1 पैसा खर्च नहीं करते थे, मेरे पास देते थे सारा पैसा? सारा पैसा। ये तो सबसे अच्छी कहावत है। फिर जब कोई चीज की जरूरत पड़े जरा पैसा दे दे, मुझे गुस्सा आता था। मैं कहती थी तुम सारा मेरे में क्यों देते हो? कितने बोलते थे औरत में ना कि अच्छा तो करते हैं, पैसा लक्ष्मी को देना चाहिए, लक्ष्मी में। अब अगला क्वेश्चन है अंजना गुसाई जी का। वो पूछती हैं कि पहले का जमाना अच्छा था या अब का? अरे खाने पीने में पहनने में तो अब है, और वैसे जिंदगी अपना खेती बाड़ी सब करना, शरीर मजबूत रहता था। गाय भैंस दूध देती थी, शाम को दूध पीना, सुबह घी की मली रोटी खाना। अब अगला क्वेश्चन है शिवम का। वो पूछते हैं आपसे कि पहले के रीति रिवाज जो होते थे और अब के रीति रिवाज में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। पहले सिंपल धोती पहनना, अब तो ये पल्ला निकालना। पेड़ दिखाना। हाँ, पेड़ दिखाना। एक धोती कमर में बांधते थे, सुपेल 5 मीटर का कपड़ा सिर में रखते थे। पहले का वो अच्छा था, मतलब हम लोगों के लिए। अब के लोगों के लिए अब का ही अच्छा है। सही बात है। तो हम पसंद पहले का ही करते हैं अभी भी। अच्छा, अभी भी आपको वही लगता है कि पहले जो कपड़ा है बिल्कुल ढक के रहते थे? हाँ, अब मैक्सी पहन रहे हैं, हाथ भी खाली। तो आपको अच्छा नहीं लगता वो हाथ खाली और ये सब? अच्छे नहीं लगते, मतलब पहने, मैंने भी पहने, दिल्ली की बहू ने यहाँ भी दे रखे हैं 2, पर मुझे पहनना ही नहीं आ रहे हैं, पसंद नहीं है। पसंद नहीं है। अगला क्वेश्चन है गीथू नैथानी का। वो पूछ रही है कि आपको महीने गढ़वाली में बोलने आते हैं? हाँ, बताओ फिर, जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मंगशीर, पूस, माह, फागुन। क्या बात है। मैं पहले बता दूं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि दादी से गढ़वाली गाना सुनना है। गाना तो कहाँ है? कोई नहीं, बट लास्ट में थोड़ा बहुत गुनगुना देना 4 लाइन। अब अगला क्वेश्चन है निशा बिस्ट का। वो पूछते हैं आपसे बोड़ी आपल दुई दांत किले धरियचा गिचमा। तो क्या करूँ, जब सब निकल गए तो वो भी निकल जाएंगे कुछ दिन में। नहीं, वो तो निकल जाएंगे। इनका कहने का मतलब है कि पूरे दांत क्यों लगवा लिए? नहीं लगाऊंगी, मुझे घिन आती है। सही तो है, पूरे दांत लगा ले, खाने में भी आसानी होगी। नहीं होती, मीरियों में चुभते हैं। अब एक औरत ना गाड़ी में जा रही थी, दोनों जिबाड़े लगा रखे थे। अब जब उसको गाड़ी में उल्टी हुई, वो पता नहीं कहाँ पर छूट गए। जब आगे बाजार लगा होगा हमारा चोलसैन का बाजार, तो बोला है मेरे दांत कहाँ गए। अब लोग वो करते हैं कि क्यों लगाए उसने, जब उसने संभाल नहीं सकना था। अब दूसरा क्वेश्चन है शिखा कंडवाल का। कहती हैं दादी का चश्मे का नंबर क्या है, पता है? याद नहीं? ना, पहले क्या था कुछ, मतलब आखिरी याद होगा? ना कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन और रखा है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, मेरे को बता रहा है। जीके उत्तराखंड यूके
SSC, बाप रे, कुछ तैयारी कर रहा है, लग रहा है किस चीज की है भाई। ये कह रहे हैं कि दादी जी के दांत लगा भाई, देवी मंदिर में नेगी डेंटल क्लिनिक है, कोटद्वार में बेस्ट क्लिनिक है, तो कह रहे हैं दादी के दांत लगाओ वहाँ से। नहीं बाबू, नहीं लगाते। मुझे गिन आती है, देख के भी गिन आती है। चलो वो तो बता ही दिया आपने, पूरी कहानी तो सुना ही दिया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रावत पहाड़ी जी का क्वेश्चन। वो पूछते हैं, दादी जी आपने कभी सुयश को मारा है क्या? नहीं तो गुस्सा हो जाती थी मैं, वो कुछ बोलता था मैं गुस्सा हो जाती थी। मैं मारना क्यों था? जब वो हुआ पूरा महीना उसको नलाया धुलाया, रुड़की में हुआ था। तो गुस्सा क्यों होते थे आप? तो कुछ ना कुछ बोलता रहता था, मुझे गुस्सा आ जाता था। तो तेरी मम्मी कहती थी दादी की यार सुयश की नहीं बनती। पर एक बात है, दादी ने मेरे को जब कॉलेज के बाद मैंने आईफोन लिया था तो दादी ने दिलवाया था मेरे को, क्योंकि मेरे को था कि मैंने लेना तो आईफोन ही लेना और बाकी कुछ नहीं लूंगा। तो मेरे सेकंड ईयर में फ़ोन टूट गया था, तो थर्ड फोर्थ ईयर मेरे पे फ़ोन ही नहीं था, मतलब कीपैड वाला फ़ोन था। उससे पहले फर्स्ट सेकंड ईयर मेरे पे माइक्रोमैक्स कैनवस 2 था। उसके बाद जब कॉलेज खत्म हुआ फिर दादी ने बोला कि चल ठीक है मैं पैसे देती हूँ तेरे को, तू खरीद ले। अब अगला क्वेश्चन है तरुण रावत जी का। वो कहते हैं कि मेरी दादी मुझे एक कहानी हमेशा सुनाती थी कि जब वो छोटी थी तो अपने दोस्तों के साथ जंगल में गौर चराने जाते थे और जंगल में खिचड़ी, दाल, चावल और रोटी बना के खाते थे और सब अपने घर से थोड़ा थोड़ा सामान लाते थे। वो पूछना चाह रहे हैं कि आप भी ऐसे करते थे? हाँ करते थे। सहेली जाती थी, गौर में नहीं जाते थे। 8-10 सहेली थी हम मेरी नानी के गाँव में। अपने गाँव में तो कोई वो नहीं करा मैंने, पर नानी के गाँव बचपन सारा बिताया 18 साल तक। तो नानी के गाँव में क्यों रहता था, अपने घर में क्यों नहीं रहता था? तो मेरी दादी ने मुझे दूध नहीं पिलाने दिया कि मत पिलाओ, ये तो लड़की हो रखी। ओह डीप। अच्छा चलो ये तो बात हो गई दूसरी, बट जैसे आपकी दादी थी लड़की हो रही है लड़का नहीं हो रहा, तो इस चीज में क्या सोचना है आपका? कोई तो बोलते हैं कि लड़की अच्छी होती है। चलो ठीक है, आपको क्या लगता है, आप अपना बताओ ना। मैंने क्या बोलना है, जब मेरे भाग्य में लड़की रही ही नहीं तो क्या बोलूं, मेरे को लड़के पसंद है। आपके तो सारे लड़के हुए ना, अगर ऐसा होता कि आपकी सारी लड़कियां होती तब क्या होता? हिस्से का रखवाला जरूर होना चाहिए, घर की जो जमीन की कोई होना चाहिए, वारिस। हाँ वारिस। अच्छा चलो ठीक है, अगर आपके बहू की सारी लड़कियां आती तो फिर आपका रिएक्शन रहता? लड़की भी अच्छा है। चलो कम से कम दादी को ये तो पता है कि अब लड़कियां भी मतलब काफी आगे नाम ले जा रही हैं। नाम है। दिव्या राणा का है क्वेश्चन। वो पूछती है कि अपने टाइम में आप अपने आप को एंटरटेन कैसे करते थे? जैसे आजकल तो टीवी है, तो पहले मतलब रेडियो था, शादी में मिलता था वो रेडियो। अच्छा। माँ बाप देते थे ना बेटी को, रेडियो देते थे, घड़ी देते थे, वो जरूरी था। चाहे किसी के पास नहीं भी है, कर्जा निकाल के भी रेडियो घड़ी जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन है दीक्षा सेमवाल का। दादी जी से ये पूछना कि जब हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी आ जाती है तो उसका सामना कैसे करें, क्योंकि वो ऐसे ज़माने से हैं जब इतनी सुविधाएं नहीं थी और वो लोग हिम्मत से काम करते थे, और आज के समय में जब सब कुछ है लेकिन लोग टूट जाते हैं, तो आप कैसे करते थे? आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, एग्जाम में फेल हो गए तो अपने दोस्तों को कॉल कर लिया या कहीं घूमने चले गए, सबके पास गाड़ियाँ हैं, स्कूटी हैं। अब आदमी बाहर हैं, सास ससुरों के साथ नहीं बन रही तो चिट्ठी लिखते थे, जो लिखने वाले थे, और जो नहीं लिखने वाले थे सहेली हैं उनमें लिखाते थे। उनको भेज के भी वो कुछ नहीं कर सकते थे कि नहीं माँ बाप हमको डांटेंगे कि अपनी बहू का कहना मान रहा, तब भी नहीं कर, सब सामना करना पड़ता था, हमको अपने आप करना पड़ता था। अच्छा ये बताओ कि आपके जो बचपन के दोस्त थे जो भी आप बता रहे थे आपको मिले, तो उनके नाम क्या क्या हैं? एक तो पुलसो गांव में रहती है जो कल मिली है ना, भागीरथी देवी, बचपन की नानी के गांव की दोस्त है। अच्छा। वो एक सहेली थी, उसका नाम बांदर था। बांदर असली नाम बांदर? हाँ असली नाम बांदर था। सगी सहेली थी मेरी, वो भी उसी गांव में ब्याह रखी थी, पुलसो गांव में। किसी का नाम कुकुर भी था? कुत्ती बोलते थे वहाँ प्यार से ना, ये कुत्ती ये कुत्ता। ये मेरे मैके में है गुइन गांव में, उसका नाम इंदिरा देवी है। अब अगला क्वेश्चन है पूजा काला का। पहले और अब की सास में क्या अंतर आ गया है? उनकी सास कैसी थी और वो खुद कैसी सास हैं, और उनकी कोई बहू अगर सास बन चुकी है तो आपने वो भी देखी होगी, तो उनमें अंतर क्या क्या लगता है आपको? अंतर बहुत लगता है। अब की बहुत डरती है बहुओं को देख के। पहले तो सास आग लगा देती थी, डंडी मार देती थी। तो आप कैसी हो सास? हाथ तो हमने नहीं चलाए, मुँह से बोला, मुँह से तो बोला होगा तुम ऐसे नहीं कर रहे हो। और अब की बहू तो आग लगा देंगे सास पे। पहले उल्टा होता था। चलो अब ये ज्यादा डीप चले जाएगा, तो अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। एक क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहता हूँ, ये किसी ने पूछा था, अभी मेरे को मिल नहीं रहा है। आपकी शादी कौन से साल में हुई थी? 17.5 में। वैसे सन कौन सा था? 56।
1956 में आपकी उम्र थी 17.5 और दादाजी की कितनी थी? 27। 10 साल का फर्क है और मेरे पापा मम्मी पे है लगभग 7 साल का फर्क। तो उस हिसाब से जो चेन चलती आ रही है तो दादी का था 10, पापा का था 7, तो मेरा कम से कम 4 होना चाहिए। हाँ कर। ठीक है, फिर ढूंढनी पड़ेगी कोई 4 साल छोटी लड़की। एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद आ गया मेरे को। अब जैसे आजकल के लोग मम्मी और पापा की पसंद ज्यादा मान नहीं रहे हैं, अपनी पसंद ला रहे हैं, ठीक है। आप लोग को तो बिल्कुल थोप जाता था कि भाई बिना देखे शादी करो। वो चीज अच्छी थी या ये चीज अच्छी है? वो चीज अच्छी थी। अच्छा, मतलब उसमें देख नहीं रहे कुछ नहीं। हाँ तो वो अच्छी थी, मतलब वो रह भी जाती थी। अब के तो आज शादी हो रही, कल भाग रहे। कोई आपको या कोई किसी को भी कोई ऐसा पति मिल जाए जो बिल्कुल ही दारू पीता है या बहुत ही खुंदक वाला है, गुस्से वाला, मारने वाला है, ऐसे तब तो आप बोलते ना कि नहीं नहीं ये वाली अच्छी है। ना वही थी अच्छी। तभी भी वही अच्छी है। अपना जमाना बेस्ट है। अभी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है साक्षी रावत का। ये पूछती है कि दादी जी आपने कभी फास्ट फूड ट्राई किया है अपनी लाइफ में, और अगर किया है तो टेस्ट कैसा लगा आपको? मैंने मैगी खाई तेरी बनाई। हाँ, मैगी पहले नहीं खाती थी ना, जब तूने बनाई यहाँ तब खाया मैंने। हाँ। नहीं तो मैं कहीं भी नहीं खाती थी। पिज्जा खाया? हाँ वो परसों दिया तेरी मम्मी ने। तो पिज्जा तो दादी ने बाहर का नहीं खाया है, घर का ही बना हुआ खाया है। और चाउमीन नहीं खाती दादी। अब दूसरा सवाल है गंगोत्री यूट्यूबर्स का। अब ये भी नई नई बहू होंगी शायद, ये तो उनका वैसे सवाल है कि जैसे गाँव की बूढ़ी औरत होती है वह अपनी बहू को वही काम बताती रहती है कि अपने जमाने में तो हम बहुत काम करते थे और तुम बैठे बैठे खा रही हो। तो क्या आपने भी कभी अपनी बहू को ऐसा ही कहा था? ये उन्होंने पूछा है। बोला नहीं, पर मन के अंदर सोचती हूँ। अंदर सोचा होगा जब उन्होंने कुछ कहा होगा तो मैंने भी सोचा होगा। अच्छा, बट आपने बोला नहीं कभी ऐसे? बोला नहीं मैंने। दादी? उन्होंने भी मुझे अच्छी तरह खिलाया तो मैं क्यों बोलती। वो खिलाते नहीं तब तो मैं बोलती। आई होप आपको इसका जवाब समझ में आ गया हो। मैं क्योंकि ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता हूँ, अभी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा थोड़ा, समझा करो। हमारे भी घर है, अभी हमें भी घर जाना है। ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है अंकिता सेठ का। आपका कहीं घूमने का सपना है या था ड्रीम डेस्टिनेशन? तीर्थ पर जाती, केदारनाथ, कहीं भी। अब क्या करना, मैंने वैसे ही ले जाओगे तुम तो। मैंने कुछ देखना तो है नहीं। बद्रीनाथ कहीं भी नहीं गई। विष्णु माता गई 2 बार। तो उस समय आपका पहली बार हवाई जहाज में बैठे थे? कैसा लगा? अरे सबने बोला, डरा दिया मुझे। वहाँ तो उल्टी आती है और मैं कह रही कैसे रहूंगी। बोला नीचे नहीं देखते, नीचे देखते। कौन था ये? कौन सिखा रहा था आपको ये सब चीजें? अरे दिल्ली में ना, और मेरी सहेली बुढ़िया हे भगवान, अब गई भी नहीं थी। उन्होंने किसी का कहना सुना होगा तो वो पन्नी जरूर रख देते हैं। ऐसे ऐसे कुर्सी के इसमें पन्नी रख देते हैं कि किसी को उल्टी आएगी तो इसमें करेगा। ये सब पता है। मैं तो नीचे भी देख रही, नीचे छोटे छोटे मकान दिख रहे। कुछ मुझे डर नहीं लगी, उल्टी नहीं लगी, रिंग नहीं लगी, कुछ नहीं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है पहाड़ी वाइब्स 08 का। ये कह रहे हैं कि दादाजी से उनके टाइम के आभूषण के बारे में पूछना। उस टाइम पे उन लोगों का क्या पहनावा था? हार पहनते थे। मेरे पिताजी ने बोला सोने के मुरखल बनाने, नहीं बनाए। अच्छा, कान के ऊपर से? हाँ भाई, ये वो बनाए थे, ये नीचे नाक की सांड जैसे। हाँ। ये कौन पहनता है भाई? पहले पहनते थे, हमारे उसमें पहनते थे। और भाई ये लौंग, बाकी कुछ नहीं। कान में नहीं, गले में नहीं, कुछ नहीं। ग्लोबंद? ग्लोबंद कहाँ बनाया? चांदी का बनाया था, वो हंसला बोलते हैं। और कोई कपड़े, मतलब कोई कपड़े पुराने जमाने के? भाई कपड़े मद्रासी धोती, ऐसे गत्ते मार के, ये पल्ला नहीं मारते थे। ऊपर से ये पटको बांधते थे। पिटकोट भी नहीं था हमारे, शादी के दिन भी पिटकोट नहीं था। साड़ी पहनी। अब अगला क्वेश्चन है सुमित सकलानी का। हमारे गढ़वाल में हिसोला किसको कहते हैं? हिसोला हिसर बोलते हैं। कांटे होते हैं, मार्च के महीने में पकते हैं। कांटे रहते हैं, उन पर बड़ी मुश्किल से निकालते हैं उनको। मेरे को बहुत शौक थी उनको निकालने की। मुझे गेहूं की टोकरी बनानी आती थी। इतनी बड़ी बड़ी टोकरी बनाती थी मैं, उनको भर के हिसोला अपनी नानी नानों को खिलाते थे। दूसरा क्वेश्चन है गुरदीप सिंह जी का, और ये बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, मतलब कम से कम 8-9 क्वेश्चन आए हैं कि आपको कोटद्वार पसंद है या गांव? कोटद्वार चलो छोड़ो, शहर पसंद है या गांव? गांव। अभी भी मेरा बोल रखा कि मैं दिल्ली भी मारूंगी तो मुझे घर ही ले जाना, या थोड़ा बहुत बीमार रहूंगी मुझे घर ले जाना। अगर आपने ब्लॉग देखा होगा, ये तो मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था जिसका टाइटल था माउंटेन क्लोज टू माय फैमिली। वही पहाड़ दिखाया जहाँ पे दादाजी के पापा, दादाजी के मम्मी, जिन सबको भी, मतलब जो थे सबको उसी पहाड़ में ले गया है लास्ट में। तो चलो फिर अब क्वेश्चन खत्म हो गए। तो अब जैसे बहुत लोग मेरे को बोलते थे कि भाई लंबा व्लॉग बनाओ, तो फाइनली ये काफ़ी लंबा व्लॉग बनने वाला है। आई होप आपने लास्ट तक व्लॉग देखा होगा,
और आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत लोगों के क्वेश्चन नहीं ले पाया मैं, क्योंकि बहुत लोगों ने वैसे सवाल पूछे थे कि दादी कुछ पुराने ज़माने का बताओ, कुछ पुरानी यादें बताओ। अब मैं ये यादें जब मैं पूछ रहा था, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ब्लॉग के कितना इमोशनल टाइप का ब्लॉग हो गया था दादी के लिए, और फिर दादी रो रही थी, तो फिर इसलिए मैं ढंग से पूछ नहीं पा रहा था। थोड़ा मेरे को फनी वे में पूछना पड़ रहा था दादी से कि दादी का ये मूड बना रहे और ये ब्लॉग कंप्लीट हो। ज़्यादा इंटेंस सवाल नहीं पूछ पाया मैं दादी से। और जैसे कि 9 तारीख को हमारा उत्तराखंड दिवस था, तो मेरे को लगा ये बहुत अच्छा टाइम है कि दादी से सवाल पूछूं। 9 नवंबर को हमारा उत्तराखंड बना था। कहाँ थे आप उस टाइम में जब उत्तराखंड बन रहा था? मुझे याद ही भी नहीं है कि कहाँ थी मैं। कितने साल हुए? 9 नवंबर 2000 में बना था ना? हाँ, तो याद नहीं है मुझे। तो मैं बताता हूँ आपको कि 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया था। मतलब पहले यूपी में आता था, आपको ये तो पता ही होगा। तो फिर मैंने सोचा चलो तो उत्तराखंड दिवस पे दादी से सवाल पूछते हैं। तो थैंक यू सो मच ये ब्लॉग देखने के लिए। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और दादी से जो मैंने क्वेश्चन पूछे वो भी आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। और कोई नए चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ अपने दादा दादी नाना नानी को ये ब्लॉग जरूर दिखाना, और उनसे पूछना कि जो जो क्वेश्चन मैंने दादी से पूछे हैं वो कितना मेल खाते हैं जो आपके दादा दादी या नाना नानी जवाब देंगे। तो पहले सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो जरा। सब्सक्राइब करो चैनल को। क्यों करना है सब्सक्राइब? क्या होगा सब्सक्राइब अगर लोग करेंगे तो? मेरा भी नाम होगा। चलो ठीक है, फिर दादी ने बोल दिया सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अरे रुको रुको रुको, गाना तो गाया नहीं, गाना गाओ चलो। अरे गाना कोई आता ही कोई नहीं, कोई भी। बेडुपा को बार मासा नरनी कपलो पाको चैता मेरी चैला। बेडुपा को बार मासा नरनी कपलो पाको चैता मेरी चैला। नो की नो तेलीला नरनी माछ मारी गिरा मेरी चैला। त्यार खूटो कांडू बैठा नरनी म्यार खूटो पीड़ा मेरी चैला।